अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज रुद्र के 11वें अवतार परम पूज्य हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। वे भक्ति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, अर्पण, समर्पण, एक निष्ठता के प्रतीक ही नहीं पर्याय भी है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसके 6 कांडों में परमात्मा श्री राम के चित्त चरित्र चिंतन का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक कांड, जिसे हम सभी सुंदर कांड कहते हैं, उसमें भगवान नहीं अपितु भक्त राज परम पूज्य हनुमान जी महाराज के कृतित्व का वर्णन किया गया है कि वे कैसे लंका पहुंचते हैं और लंका पहुंचकर वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसका उल्लेख है। सुंदरकांड में हमें पता चलता है कि विद्वान और विद्यावान अर्थात हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड में क्या अंतर है। रावण हाईली क्वालिफाइड है, उच्च शिक्षित, और परम पूज्य हनुमान जी महाराज वेल क्वालिफाइड है, सुशिक्षित। उच्च शिक्षित व्यक्ति अपनी विद्वत्ता के अहंकार में अकड़ा हुआ है और सुशिक्षित हनुमान जी महाराज विनम्रता से भरे हुए हैं। जहां विद्वान रावण ने दूसरे की शांति शक्ति स्वरूपा मातेश्वरी सीता का हरण किया है, वहीं विद्यावान हनुमान जी शांति शक्ति स्वरूपा माता सीता को रावण के समक्ष हाथ जोड़कर वापस लौटा देने का निवेदन कर रहे हैं कि तीनों लोग हाँकते कांपे, यानी जिनकी गर्जना मात्र से तीनों लोकों में कंपन हो जाता है, ऐसी शक्ति वाले महाबली हनुमान जी महाराज रावण के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? उन्हें तो उसके हाथ तोड़ देना चाहिए। बस यही अंतर है विद्वान और विद्यावान में। विद्वान व्यक्ति भय से हाथ जोड़ता है और विद्यावान भाव से हाथ जोड़ता है, क्योंकि विद्यावान को प्रत्येक हृदय में परमात्मा दिखाई देता है। वो प्रत्येक हृदय में परमात्मा को स्थापित करना चाहता है। जहां विद्वान को परमात्मा से चाहिए होता है, वहीं विद्यावान को परमात्मा से नहीं परमात्मा ही चाहिए होता है। हनुमान जी महाराज के जन्म दिवस पर यथा नाम तथा गुण सुंदर कांड मेरे लिए क्या है, इसकी चर्चा मैं आप श्रद्धालुओं के साथ करना चाहता हूं। स्मृति का विस्मृति में बदलना, शक्ति होते हुए भी शक्ति का भान न होना ही हमारे दुख का कारण होता है। इसलिए ऐसी मन स्थिति को असुंदर माना गया है। वहीं जब हमारी विस्मृति स्मृति में बदल जाती है, जब हमें स्वयं में प्रतिष्ठित शक्ति का बोध होता है, तब हमारे अंदर सुख का संचार होता है। सुख की अवस्था को सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। जीवन में जैसे 7 जन्म होते हैं, विवाह में 7 फेरे, 7 वचन, लोगों में 7 लोक, 7 समुद्र, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही रामायण में 7 कांड हैं, जिनमें सुंदरकांड 5वें पायदान पर आता है। संगीत में 5वें सुर पा को पराक्रमी स्वर माना जाता है। वैसे ही सुंदरकांड भी अपने अंदर पंचमहाभूतों के श्रेष्ठतम योग हनुमान जी महाराज की पुण्यता, प्रवीणता, पवित्रता, पराक्रम, पुरुषार्थ की गाथा है। श्री जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध कराए जाने के बाद सुंदरकांड की शुरुआत ही इस कथन से होती है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और वे अपनी भूली हुई शक्ति को याद करके खड़े हो जाते हैं सामने फैले हुए 100 योजन लंबे समुद्र को पार करने के लिए। युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू वाले हनुमान जी महाराज के लिए स्वयं की शक्ति के बोध के बाद इस समुद्र को पार करना बहुत सामान्य सी बात थी। पुण्यता, पवित्रता, पराक्रम, पुरुषार्थ को प्रलोभन की कसौटी पर ही परखा जाता है। बीच मार्ग में रसों का श्रेष्ठतम स्वरूप सुरस अर्थात सुरसा से उनका सामना होता है। अब रस की प्रकृति होती है कि वो पुरुषार्थ को उद्रस्त करना चाहता है, किंतु महाबली हनुमान जो पुरुषार्थ और पराक्रम के प्रतिमान ही नहीं, स्वयं पराक्रम और पुरुषार्थ हैं, को उद्रस्त करना सुरसा के बस की बात नहीं थी।
प्रलोभन रूपी सुरसा जैसे जैसे अपने रूप का विस्तार करती जाती है, उसके दोगुने अनुपात में रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान लाल जी महाराज भी अपने रूप को विस्तारित करते जाते हैं। सफल होने के लिए सिर्फ बड़ा होने की कला ही नहीं, छोटा होने का हुनर भी आना चाहिए। और शिव तो स्वयं सफलता है, सो वे इसमें दक्ष थे। साथ ही वे प्रलोभन की प्रकृति से भी भलीभांति परिचित थे कि प्रलोभन या सुरस सदैव विशाल विराट शक्तिशाली की ओर ही आकर्षित होता है। शुद्र, सूक्ष्म या लघु में उसकी रुचि नहीं होती। प्रलोभन बढ़ तो सकता है, किंतु बढ़ जाने के बाद वो कम या छोटा नहीं होता, घटता नहीं है। सो हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से पहले प्रलोभन रूपी सुरसा को अपने प्रति आकर्षित किया, उसे बढ़ने के लिए विवश किया और फिर स्वयं को छोटा करके उसके सामने अपने आप को नगण्य बना दिया और उसके मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा, और सत जो जन तहि आनन कीना, और अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा विस्मित चकित होकर रसराज रामदूत श्री हनुमान जी महाराज के कौशल को ब्रह्म भाव से देखती रही। किसी को नष्ट करना है तो उसे नहीं, उसकी इमेज को नष्ट कर दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह आज का नहीं, अत्यंत पौराणिक नुस्खा है। इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। समुद्र लांघते हुए महावीर श्री हनुमंत लाल जी का सामना एक ऐसे ही राक्षस से हुआ जो आकाश में उड़ते हुए किसी भी पक्षी की समुद्र जल में उभरी हुई परछाई को पकड़ लेता था, अर्थात इमेज को पकड़ लेता था, जिससे वो पक्षी अवश होकर आकाश में ही जड़ हो जाता और समुद्र के जल में गिर जाता। तब वो राक्षस बहुत सरलता से उसे अपना शिकार बना लेता। सो यही पैतरा उसने बजरंग लाल जी महाराज पर आजमाया कि गहरी छाए सक्सों ने उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, और सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। अतुलित बलशाली बजरंगी के लिए स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वे तो प्रभु श्री राम की परछाई थे, तो वे अपने प्रभु की इमेज पर चोट कैसे बर्दाश्त करते। सो उन्होंने उस मिथ्याचारी कपटी का वध करके राम मुद्रिका ली और लंका पहुंच गए माता जगदम्बा सीता की खोज में। मेरे लिए सुंदरकांड भक्ति के नहीं, शक्ति के विस्तार का अध्याय है। इसके शक्ति प्रदर्शन में युक्ति का समावेश है। सुंदरकांड मुक्ति के मार्ग का प्रवेश द्वार है। मुक्ति माता सीता के लिए भी और लंकाधिपति रावण के लिए भी। सीता जी जो भाव सागर से उभरना चाहते हैं और रावण भाव सागर से छुटकारा पाना चाहता है। माया और मायावी दोनों ही मायापति श्री राम से मिलने के लिए आतुर है। हनुमान जी महाराज युक्ति व भक्ति के प्रतीक है। युक्ति और भक्ति जब संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, तब वे शक्ति कहलाते हैं। श्री हनुमान जी शक्ति का पर्याय है। युक्ति व भक्ति से युक्त शक्ति सदैव सुंदर होती है। तब सुंदर क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो शिव कौन है? हनुमान चालीसा में उल्लिखित है शंकर सुवन, और कुछ लोग कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। महादेव शिव ने ही अपने आराध्य परमात्मा श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था।